Assalamualaikum. Why lithium battery prices are going down and solar panel prices are going up? सोलर पैनल्स की प्राइसेस क्यों ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं और लिथियम आयन बैटरीज की जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ क्यों जा रही हैं? 2023 से लेके 2026 के दरमियान में जितना भी टाइम है उसके अंदर मैं कंपैरिजन करूंगा डिफरेंट मेटल्स की। क्या क्या मेटल्स की प्राइसेस नीचे गई हैं, कौन कौन सी मेटल्स की प्राइसेस ऊपर गई हैं और उससे क्या इफेक्ट होता है सोलर की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, या जो भी आजकल हम बिजली पैदा कर रहे हैं सोलर पैनल की मदद से, सोलर इन्वर्टर की मदद से, साथ लिथियम बैटरीज को लगाते हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से और डिफरेंट मेटल्स के हवाले से आपको वीडियोस मिले। इसमें मैं गोल्ड के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, सिल्वर के बारे में बनाता हूँ, कॉपर के बारे में बनाता हूँ, लिथियम के बारे में, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, सोडियम आयन बैटरीज के बारे में, इवन सॉलिड स्टेट जो बैटरीज हैं उनके बारे में, और जो पुरानी कन्वेंशनल जो लेड एसिड बैटरीज हैं उनके बारे में मेरे वीडियोस हैं। सोलर के ऊपर तो मेरे सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस आप देख सकते हैं। 2020 से लेके 2024 तक मेरे सैकड़ों वीडियोस हैं सिर्फ सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर। 2023 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चाइना के अंदर सोलर पैनल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त भी 120 रुपए पर वाट के हिसाब से 540 वाट के जो सोलर पैनल मिल रहे थे। उस जमाने में 540 वाट का जो सोलर पैनल था वो भी 80 से 85 हज़ार रुपए का मिलता होता था, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था और ब्लैक मिल रहा था। लोग क्या क्यों खरीद रहे थे इतने महंगी? क्योंकि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगी बिजली थी इतनी महंगी बिजली दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं। तो इतनी एक्सपेंसिव बिजली की रीजंस क्या है वो भी आपको पता ही होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30-35 सालों में आईपीपीज लगे हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो कि फॉसिल फ्यूल के जरिए से बिजली पैदा कर रहे थे, यानी फर्नेस ऑयल के जरिए से, डीजल के जरिए से और गैस के जरिए से, एलपीजी, एलएनजी और इस तरह की चीज़ों से वो बिजली पैदा कर रहे थे। कोल के जरिए से भी पैदा कर रहे थे, इंपोर्टेड कोल के जरिए से। तो बिजली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो उसके बदले में लोगों ने शिफ्ट होने का इरादा किया कि चले हम सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको स्टोर करने का बड़ा प्रॉब्लम था। उस जमाने में होता यह था कि लिथियम आयन जो है ना वो बहुत महंगी बैटरी थी, और ख़ास तौर पे एक मिनरल निकलता है ज़मीन के अंदर से। चिली एक साउथ अमेरिका का एक मुल्क है चिली, और साथ अर्जेंटीना है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह डिफरेंट और कंट्रीज है, वेनेजुएला है। इन कंट्रीज के अंदर जो है ना लिथियम कार्बोनेट नाम का एक मिनरल निकलता है वाइट कलर का, यानी बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक मिनरल होता है। ये बैटरीज के अंदर डलता है। जितनी भी बैटरीज आपके मोबाइल फोन के अंदर होती हैं, जितनी आपकी गाड़ियों के अंदर होती हैं, आजकल जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है ना, BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या टेस्ला की गाड़ी हो या इवन ये जो ऑडी ई-ट्रॉन GT है, इसके अंदर जो बैटरीज यूज होती हैं ये सारी की सारी वो बैटरीज हैं जो लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम आयरन फॉस्फेट भी कहते हैं इसको। और ये बैटरीज का जो मटेरियल यूज होता है, यानी रॉ मटेरियल यूज होता है, वो अर्जेंटीना से, चिली से, वेनेजुएला से और डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से ये निकलता है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर भी है, और इवन ग्रीनलैंड के ऊपर जो आजकल बड़ा एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ग्रीनलैंड के अंदर भी इस तरह के मिनरल्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और लाइक लिथियम। और आपको एक चीज मैं बता दूं, पिछले 3 सालों के अंदर जो चीजों की प्राइसेस में ऊपर नीचे हुआ है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। 2023 में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड की जो प्राइसेस है वो 5 लाख से भी ऊपर क्रॉस हो जाएंगी पर तोला। 2023 का वीडियो तकरीबन 2.5 साल पहले मेरा वीडियो, वो अभी भी नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी और डिफरेंट और सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो मैंने बताया हुआ था कि सोने की प्राइसेस 5 लाख क्रॉस कर जाएंगी। तो अब आप देख लें 5 लाख क्रॉस कर गए, और उस वक्त सोने की कीमत थी 1,73,000 रुपए का तोला। तो उस वक्त मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सोने की प्राइसेस बढ़ेंगी। चांदी की प्राइसेस उस वक्त 1500 से लेके 1600 रुपए तोला थी, और आज चांदी की ब्लैक के अंदर जो कीमत है वो 16-17 हज़ार है, यानी कि 10 गुना महंगी हो गई है चांदी। सोलर पैनल्स की कीमतें क्यों महंगी हो रही हैं? कि उसकी रीजन है कि हर सोलर पैनल के ऊपर 15 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक 20 यानी ग्राम तक चांदी लगती है। और चांदी आप देख लें, एक तोला अगर 15,000 रुपए का ब्लैक में मिल रहा हो तो कितना, तकरीबन पौने दो जो है ना तोला समझ ले,
चांदी जो है ना, एक सोलर पैनल की जो प्लेट है ना, यानी 590 वाट की प्लेट है या 620 वाट की प्लेट है, उसके ऊपर 1.5 तोला से लेके 1.25 तोला चांदी लगती है। तो अब अल्टरनेटिव के तौर पे जो डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे जिंको सोलर है या लॉन्जी सोलर है या कैंडियन सोलर है, उन्होंने रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद वो अब इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इसका एक अल्टरनेटिव निकालें, कॉपर की सूरत में, एल्यूमिनियम की सूरत में, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है। तो सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ने की एक वजह ये भी है कि उसके अंदर जो चांदी यूज होती है, उसके टांकों के अंदर, उसके जो सर्किट का टांका होता है ना, उसको जोड़ने के लिए वो चांदी यूज होती है। उसकी रीजन क्या है कि चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, सोना उससे भी अच्छा कंडक्टर है। सोना, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये सारों के अंदर से बिजली बहुत तेजी से गुजरती है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी रफ्तार से बिजली सोने में से गुजरती है, जो कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के अंदर भी सोना यूज होता है। फिर दूसरे नंबर पे चांदी पे यूज होती है, और तीसरे नंबर पे फिर कॉपर में यूज होती है, फिर चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम में यूज होती है। तो इस तरह से ये चीजें यूज होती हैं। तो सोलर पैनल की प्राइसेस बढ़ने की मेन रीजन सोना और चांदी की प्राइसेस में इजाफा है। इवन कॉपर की प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। कॉपर का जो कॉयल 329 का जो कॉयल पाकिस्तान के अंदर 1500-1600 का मिल रहा था, इस वक्त 5,500 से लेके 6,000 रुपए का एक कॉयल है 329 का। तो बाकी अगर किलोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त कॉपर जो है 4,000 से लेके 5,000 पर किलोग्राम मार्केट में हुआ। उसकी रीजन ये है कि जो बिल्कुल 99.99% प्योर कॉपर है वो तकरीबन 5,000 रुपये का किलो मिल रहा है। फ्यूचर में कह रहे हैं कि कॉपर भी सोने की तरह, चांदी की तरह और मेटल्स की तरह ऊपर जाएगा। अब आ जाए लिथियम के ऊपर। लिथियम जो है ना, लिथियम की जो प्राइसेस है पिछले 3 सालों के अंदर 5 गुना नीचे आई है। पाकिस्तान के अंदर जो लिथियम की बैटरीज है उसके अंदर अभी तक उतनी कीमत में कमी नहीं आई, तकरीबन हाफ प्राइसेस हो गई है पिछले 3 सालों में। 3 साल पहले जो बैटरी 5 लाख रुपए की मिल रही थी इस वक्त 2.5 लाख की है। जो 3 साल पहले बैटरी 4 लाख की थी वो इस वक्त 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख के दरमियान में है। कौन कौन सी बैटरीज हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल्स बनाते हैं, और कौन सी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं जिनके सेल्स अगर आपकी बैटरी के अंदर लगे हो तो आपकी बैटरी की लाइफ 10 साल से लेके 20 साल तक हो सकती है। उसके अंदर जो लाइफ साइकिल्स हैं वो 6,000 लाइफ साइकिल से लेके 9,000 लाइफ साइकिल तक होते हैं। लाइफ साइकिल को जरा समझे। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक दफा आपने बैटरी को चार्ज किया, यानी कि, और बाद में उसको डिस्चार्ज किया, यानी उससे यूज किया। गाड़ी की बैटरी ना या मोबाइल की बैटरी है, आपने मोबाइल को चार्ज किया, चार्ज करने में आपको लगे 2 घंटे, बाद में आपने पूरा दिन इसको यूज किया, फर्ज किया 24 घंटे आपने यूज कर लिए, 22 घंटे आपने यूज कर लिया, तो वो जो 22 घंटे उसे हम कहेंगे डिस्चार्ज, यानी कि बैटरी के अंदर से करंट बाहर निकल रहा है, उसको कहते हैं डिस्चार्ज करना। और चार्ज करने का मतलब है कि आपने वापडा की या सोलर की बिजली उसके अंदर बैटरी के अंदर चार्ज की, तो चार्ज करने में 2 घंटे लगे। सिमिलरली आपकी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको आपने चार्ज किया, 1.5-2 घंटे लग गए चार्जिंग में। इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज कर लिया, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक को चार्ज कर लिया, इलेक्ट्रिक कार को, किसी भी चीज़ को आपने चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद आपने उसको डिस्चार्ज कर लिया, यानी कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितनी आपकी गाड़ी या आपकी ट्रक या आपकी स्कूटी या आपका स्कूटर या आपका मोटरसाइकिल चल सकता है उतना आपने उसको चला लिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं चार्ज डिस्चार्ज। और 6,000 लाइफ साइकिल का मतलब है कि 6 दफा आप उसको चार्ज कर सकते हैं, 6 दफा आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी आपको बात समझ आ गई। अब आ जाए जी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि सेल्स बना रही हैं लिथियम आयन बैटरीज के। तो सबसे बड़ी जो कंपनी इस वक्त चाइना के अंदर है दैट इज कैटल, CATL नाम की कंपनी है। जितनी भी बैटरीज आपको नजर आ रही है ना इस वक्त लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज, तो वो सारी बैटरीज के अंदर, चाहे वो 12 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे वो 24 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे वो 48 वोल्ट की बैटरी ले, इनके अंदर कैटल कंपनी का, BYD का, पैनासोनिक का, सैमसंग का, LG का, और हत्ता के स्वीडन की एक कंपनी है नॉर्थ वोल्ट कंपनी के जो सेल है वो भी यूज होते हैं। स्वीडन के अंदर जो कारें बनती हैं, वॉल्वो कंपनी की बन रही हो या सैब कंपनी की बन रही हो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जो ऑडी की बन रही हो, जर्मन कंपनी है, उसका स्वीडन में भी प्लांट है ऑडी का। तो ये तमाम के जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं नॉर्थ वोल्ट कंपनी के। तो ये भी स्टॉकहोम बेस्ड कंपनी है, इनका हेड ऑफिस स्टॉकहोम स्वीडन में है। अब आप आ जाए पैनासोनिक कंपनी है बेसिकली जापान की, इसके सेल भी बनते हैं।
तो ये तकरीबन, और साउथ कोरिया की कंपनी है जिसका नाम है एस साउथ से और के कोरिया से, साउथ कोरिया की एस के कंपनी के सेल्स भी मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके सोलर के यानी कि लिथियम की बैटरीज 48 वोल्ट से लेके 51 वोल्ट के अंदर 6000 लाइफ साइकिल से लेके 9000 लाइफ साइकिल तक की बैटरीज है, जिनकी वारंटी 5 साल से लेके 15 साल तक की वारंटीज है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं सोलर पैनल्स की प्राइसेस भी बता दूं कि आज से 3 साल पहले सोलर पैनल की प्राइस 120 रुपए पर वाट थी, तो 80-85 हज़ार रुपए की एक सोलर प्लेट मिलती थी, वो भी पी टाइप की, यानी एन टाइप नहीं होता था, पी टाइप का, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी। और आजकल जो एन टाइप की या टॉप कौन टेक्नोलॉजी है उसके जो सोलर पैनल है, अगर आप जिंको का सोलर पैनल लेने जाएंगे 5 से 90 वाट का, 610 वाट का, 640 वाट का, वो आपको मिलेगा 35 रुपए से लेके 36 रुपए पर वाट। इसमें 35 रुपए वाला मिलेगा डबल ग्लास का, 36 रुपए वाला मिलेगा सिंगल ग्लास का, जो ज्यादा मजबूत होता है। आपको पता होगा इस्लामाबाद में पिछले साल ओले पड़े थे और जो डबल ग्लास था यानी उसके शीशा पतला था वो टूट गया था, उसके शीशे के अंदर सुराख हो गए थे। इसलिए आजकल लोग सिंगल ग्लास को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल के लिए यूज़ करते हैं वो सिंगल ग्लास लाजमी यूज़ करते हैं। तो वो 36 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको 610-640 वाट की प्लेट मिलेगी। फिर आ जाए लॉन्जी हाइबो 7, लॉन्जी हाइबो 7 भी 35-36 के दरमियान में है। लॉन्जी हाइबो 10 जो है वो आपको मिलेगा 39 रुपये पर वाट। कैंडियन सोलर आपको मिलेगा 38 से लेके 39 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से। फिर जे का मिलेगा 37 रुपये पर वाट। इसके अलावा और कंपनी है, एस्ट्रो एनर्जी भी कंपनी है, सनोवा भी कंपनी है, फिर इन्वरेक्स की कंपनी है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर सेलिंग देयर सोलर पैनल्स इन पाकिस्तान विद वारंटीज रेंजिंग फ्रॉम 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स। तो उसका लाइफ इतनी तकरीबन होती है। तो अब आ जाए जी बैटरीज की तरफ। बैटरीज के कौन कौन से ब्रांड है, आपको मैं किसी भी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहा कि इस ब्रांड का खरीदे, मैं आपको सिर्फ प्राइसेस बताऊंगा कि लिथियम आयरन फॉस्फेट 48 वोल्ट जो कि आपके सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी यूज होती है या आपकी गाड़ियों में यूज होती है, उस बैटरी की प्राइसेस क्या चल रही है। अगर आपने कोई भी चॉइस करनी है कौन सी बैटरी लेनी है तो वो आपकी अपनी चॉइस होगी, आपने खुद से फैसला करना है। क्योंकि कल को अगर बैटरी खराब निकलती तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ कि मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। हाँ, अब आपको प्राइस में बता दूँ, इस वक्त नरादा कंपनी की 51 वोल्ट की जो बैटरी है वो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए की। इसकी तकरीबन 5 से 7 साल की मतलब ना इसकी वारंटी होती है। लोकल वारंटी आपने लेनी है, आपने इसको चाइना की वारंटी नहीं लेनी, आपने दुबई की वारंटी नहीं लेनी, आपने लोकल वारंटी लेनी है, 5 साल की हो या 7 साल की हो। BYD कंपनी अगेन चाइना की कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अच्छी बैटरीज बना के बेच रहे हैं। इनकी भी जो लाइफ है 10 से 15 साल है। इसकी भी आपने लोकल वारंटी लेनी है, चाइना की या दुबई की वारंटी नहीं लेनी। आपको मिलेगी 2,15,000 रुपये की। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया, लिथियम कार्बोनेट जो कि चिली से निकलता है, अर्जेंटीना से निकलता है, ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, चाइना से निकलता है, इसका जो पाउडर है उसी की बैटरीज बन रही है चाइना के अंदर। और पिछले 3 सालों के अंदर इस लिथियम कार्बोनेट जो है, इस मिनरल की कीमत 5 गुना कम हो गई है। आप नेट पे जाके चेक करें, लिखें लिथियम कार्बोनेट, उसकी प्राइसेस का चार्ट निकालें पिछले 5 सालों का, आपको पता चलेगा 3 साल पहले उसकी प्राइसेस ऐसे ऊपर थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरती 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 2025 में बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, अब 2026 में मजीद नीचे गिर रही है। ठीक है ना। और आपको क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल कितना सस्ता हो रहा है। जैसे कि सोलर पैनल्स का रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा था तो मैंने लोगों को अवेयरनेस दी, हत्ता कि मैंने दुकानदारों को भी बताया कि भाई आपकी जो 85,000 वाली सोलर प्लेट है ना, ये बाद में 20,000 की या 15,000 की बिकेगी। आज आप देख लें वो प्लेट 15-16,000 रुपये की होगी है, पी टाइप की 540 वाट की। तो मैंने उन लोगों को समझाया कि आप जल्दी से चीज़ों को बेच दें, पैनिक सेलिंग ना करें। ये ना करें कि जल्दी जल्दी बेच दें। जैसे चांदी अचानक 19,000 रुपये तोले से गिर के 9,000 रुपये तोला होगी तो लोगों ने अचानक बेच दी। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो भी अच्छा रेट है उसके ऊपर आप बैटरीज अगर आपने बेचनी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज बेचनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरीज की प्राइसेस नीचे की तरफ जाती जाएंगी और इवन सोलर पैनल भी दोबारा से नीचे आएंगे। अभी टेम्पररीली ऊपर इसलिए गए कि चांदी के और कॉपर के रेट ऊपर गए। जब चांदी के रेट नीचे दोबारा ड्रॉप होंगे, जैसा कि आपको पता होगा इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ऊपर जाने के बाद अचानक नीचे आई, सोना भी ऊपर जाने के बाद नीचे आया। चांदी $119 पर औंस से गिर के $65 पर औंस के ऊपर आ गई थी, तकरीबन आधे रेट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी आ गई थी।
तो उसका इफेक्ट भी होगा सोलर पैनल्स के ऊपर। अब आप देखिए नॉक्स कंपनी का जो आपको 100 AH की बैटरी 1,80,000 में मिलेगी, डायरस की बैटरी आपको मिलेगी 2,10,000 की। सेल्स मैंने आपको बता दिया, कैटल है, BYD है, SK है, LG है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, नॉर्थ वोल्ट है, और ये सारी चीज़ें थी। कोई भी क्वेश्चन पूछना यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई सजेशन हो, किसी वीडियो को आपको समझ ना आई हो तो दोबारा आप पूछना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई नया वीडियो आपने बनवाना हो किसी टॉपिक के ऊपर आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं एज अ लेक्चरर काफ़ी साल तक 5-6 साल तक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ अकेडमीज़ में, कॉलेजेस में। 2000 सन से लेकर तकरीबन 2004 तक मैंने मतलब काफ़ी सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, और कई स्टूडेंट्स ने टॉप पोजीशंस भी हासिल की थी उस ज़माने में। कोई भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।